स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 10.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 10.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो संख्याएं बहुत बड़ी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जब हम इसको छोटा करके लिखते हैं ताकि पढ़ने में भी आसान हो, जैसे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस तरह अगर आप लिख देते हो तो इसको मानक रूप कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको देखना है संख्या जो है हमारी स्टार्टिंग में है, मतलब आगे है या सबसे पीछे है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं संख्याएं जो हमारी यहाँ पर है वो सबसे पीछे है, स्टार्टिंग में हमारा 0 है, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए कंडीशन तो आपको समझ जाना है, जब भी यहाँ पर हम पावर में लिखेंगे, ठीक है, 10 की घात जो भी यहाँ पर आएगा वो माइनस लगा रहेगा, ठीक, ध्यान रखना। पहला चीज़ ये समझ गए, वेरी गुड। फिर से समझो, अगर आपकी जो संख्या है ये पीछे रहे तो याद रखना, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कोई भी संख्या है 1 2 3 इस तरह से कोई है, 0 को छोड़कर कोई संख्या है स्टार्टिंग में नहीं है ना। यहाँ पर देखो 8 5 जो संख्या है ये बिल्कुल लास्ट में है। जब बिल्कुल लास्ट में संख्याएं हों आपकी, ठीक है, आगे आपका यहाँ पर ना हो, ठीक है, तो ये इधर हो, तो आपको समझ जाना है इसके अंदर जो भी हम घात में लिखेंगे उसके अंदर माइनस लगा कर लिखेंगे। अब देखो इसको लिखने का तरीका समझो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको गिनना है कितने संख्याएं हैं टोटल, मतलब कितने डिजिट हैं, ठीक है। तो कितने अंक हैं आइए गिन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक भी अंक आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है हमारी बिल्कुल लास्ट में है, तो स्टार्टिंग से आपको गिनना है। तो 1 दशमलव के इधर वाला 0 भी आपको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 है। तो फिर जो क्या करोगे आप ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा 8 और 5 को, ठीक है। तो ध्यान रखना पैर जो इसको लिखोगे, लेकिन पहला जो इसके अंदर अंक रहेगा, ठीक है, उसको तो आप दशमलव के इस साइड लिखोगे, 8 को दशमलव से पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 5 को इसके बगल में। अब जितने भी अंक यहाँ पर होते सबको क्या करते, इधर लिखते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल 5 ही था तो 5 हमने लिख लिया। अब गुणा लगाएंगे पैरचो, और 10 की घात मैंने बताया था जब यहाँ पर लिखोगे, अब क्यों क्या लगा कर लिखोगे, माइनस लगा कर लिखो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिजिट है, जो हमारे अंक हैं, ठीक है, वो किधर हैं, वो बिल्कुल लास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा कर लिखेंगे, इतना तो पता चल गया। अब हमको पता लगाना है माइनस इसके पावर में आखिर आएगा कितना, 10 की घात कितना लिखें। तो हमने अभी इसको जब गिना प्यारे जो 14 आ रहा था, तो 14 आ रहा था, उसमें से क्या किया हमने 2 को यहाँ पर लिख लिया है। देखो किसको लिखा, 8 और 5 को यहाँ पर लिख दिया। तो ध्यान रखना ये सिंपल सा होता है कि अगर आप यहाँ पर जो आपका डिजिट रहता है या कह सकते हो जो भी आपकी, ठीक है, यहाँ पर संख्याएं जो भी आपकी हैं, ठीक है, इनको अगर यहाँ पर आप लिख लेते हो तो उसको घटा दोगे जितना आप यहाँ पर लिखोगे। देखो यहाँ पर कितने डिजिट हमने लिख लिया, कितने अंक लिख लिए हैं, 1 2 2 अंक हमने लिख लिए हैं। तो 14 में से 2 अंक तो हमने यहाँ पर लिख ही लिया है, तो 2 को क्या करना होगा आपको, 14 में से 2 घटाना होगा। तो 14 में से 2 घटाओ, दिमाग में कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 12, 10 की घात माइनस 12, ये करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। चलो पहला वाला नया समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ आपको, तो सेकंड वाला बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड नंबर का। तो देखिए प्यारे जो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान समझिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर जो हमारे डिजिट हैं या कह सकते हो जो भी हमारे अंक हैं, ये किधर हैं, ये बिल्कुल लास्ट में स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई भी अंक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस स्टार्टिंग में 0 0 लिखा हुआ है। जब आगे 0 0 रहे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो अंक है ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, तो हमको क्या करना है, जब भी हम 10 की घात लिखेंगे तो माइनस लगा कर लिखेंगे। इतना तो पक्का पता हो गया, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड काम आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिन लेना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आइए गिन लेते हैं। तो देखो दशमलव के पहले जो 0 इसको भी गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसको ये जो आपके अंक हैं इसको भी गिनना है, ठीक, 12 13 14 15, पूरा यहाँ से यहाँ तक गिन लेना है। तो टोटल कितने हुए, 12 के बाद देखो 13 14 15, टोटल कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अब क्या करोगे, इसको लिखोगे, तो यहाँ पर 9 है पहले, तो 9 लिखना, फिर दशमलव लगा देना, क्योंकि आपको एक अंक तो दशमलव के पहले लिखना ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 0 दशमलव के पहले, इसी तरह से ये वाला अंक पहले चला जाएगा और 4 और 2 को इधर लिख दोगे, ठीक है। गुणा लगाओगे, 10 की घात माइनस में कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर टोटल कितना था, इसको जब हमने गिना, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 था। 15 में से इन तीनों को तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, देखो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान रखना
करना है पैरचो, जब आपका पीछे रहता है अंक, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 4 9 4 2 बिल्कुल लास्ट में, तो इसको कभी भी यहाँ पर आप लिखते हो तो उसको घटा करके यहाँ पर लिखा जाएगा पावर में, इसको निकाल देना होगा। तो कितने डिजिट हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो 1 2 3, तो 3 अंक यहाँ पर जो थे उसको हमने लिख दिया है। तो अब क्या करोगे, 15 में से 3 को निकाल दोगे, क्योंकि 3 को तो हमने लिख दिया ना, यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो इसलिए क्या करोगे, 15 में से 3 को घटाओगे, तो 15 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा पैरचो, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका तीसरा नंबर पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखना है। तो पैर जो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है देखो अंक जो है स्टार्टिंग में ही आ गए हैं, 6 आगे ही आ गया है। यहाँ पर देखो सब में क्या था, 0 0 आगे था, देखो 0 0 0, तो इसके अंदर क्या करते थे हम, माइनस लगाकर इसके पावर में लिखते थे। लेकिन जब अंक आगे आ जाता है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाकर लिखना होता है, ध्यान रखना। और देखो इसके अंदर थोड़ा अलग रूल होगा, जो इसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर जो अंक लिखते थे उसके लिए घटाते थे, लेकिन इसके अंदर घटाना नहीं है। कैसे, ध्यान समझ लो। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, 6 अब 10, देखो टोटल क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर भी अब अंक को गिनना है। ठीक है, टोटल गिनना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट हैं, तो चलो गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गिनेंगे हम सबको, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर आपको एक अंक इसके अंदर छोड़ना होगा। जैसे इसके अंदर 9 को क्या कर रहे थे हम, पहले लिख रहे थे, देख दशमलव के, इसके अंदर भी 1 को दशमलव को पहले लिखना है, मतलब ये इसके अंदर पावर में जाएगा नहीं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर तो हम सबको गिनते हैं, लेकिन इसके अंदर एक अंक छोड़कर गिनते हैं, तो आगे वाला एक अंक छोड़कर गिना जाएगा इसके अंदर। तो गिनो, इसको छोड़ दो 6 को, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 को हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसको दशमलव, ये पहले रहेगा दशमलव के, ठीक है। तो 6 दशमलव, अब देखो ये जो 2 अंक 0 और 2 है, इसको लिखना पड़ेगा। जब आपका लास्ट में जब कोई अंक दिखेगा, चाहे उसके पहले 0 रहे तो उस 0 को भी लिखना पड़ता है, लेकिन जब आपका एक बार 0 आने लगे और हमेशा 0 ही चले तो उसको नहीं लिखते। जैसे देखो यहाँ पर बीच में 0 आया, लेकिन इसके बाद क्या है, 2 आया। 2 जो है ये एक ऐसा अंक है जिसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 होता तब भी हमको लिखना पड़ता था, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पूरे को यहाँ पर दिखाना पड़ता है हमको, ठीक है। और अगर आपका 0 0 इस तरह रहे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए आप गुणा लगाएंगे। अब टोटल देखो कितना है, क्योंकि 6 को तो मैंने बताया, 6 को हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके अंदर गिना नहीं है, तो 6 को छोड़ करके हमने गिना था, तो कितना हुआ था, फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो पैर जो यहाँ पर 10 की घात 15 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लगेगा। मैंने बताया क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो संख्या है पहले है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, यहाँ पर हम क्या करते थे, इस वाले में हम घटाते थे इसको, 900 जैसे यहाँ पर 9.42 लिखा, तो हम क्या करते थे, इस पूरे को जब गिना था तो 15 था, 15 में से क्या किया, 1 2 3 अंक को इसमें से हमने लिख लिया था, तो उसको घटाया था। क्यों घटाया, क्योंकि ये पीछे था दशमलव, देखो यहाँ पर देखो दशमलव लग गया था, उसके बाद ये इसके पीछे था, इसलिए हमने क्या किया था, इसके अंदर घटा कर लिखा था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी घटाया नहीं जाएगा, इसके अंदर जो रहेगा सबको लिखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी हमको दशमलव नहीं मिला था। जब दशमलव पहले ही मिल जाता है तो आपको घटाना है, जो भी अंक यहाँ पर लिखोगे, जितने डिजिट लिखोगे, ठीक है, जितने अंक लिखे रहेंगे 1 2 3, तो उसको पूरे में से घटा देना। लेकिन स्टार्टिंग में जब दशमलव आपको इसके अंदर क्वेश्चन में ना मिले तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक अंक छोड़ना है स्टार्टिंग का, और सब को लिख करके यहाँ पर पावर में वो लगा देना है, जितने रहेगा यहाँ से गिनकर यहाँ तक, ठीक है। चलो फोन नंबर का देखो, तो फोन नंबर का दिया गया है, तो देखो पहले की तरफ फिर से एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर दशमलव पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लग गया है, इसलिए हमको पता चल गया है इसके अंदर जो भी घात में लिखेंगे माइनस में रहेगा, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या काम करना है आपको, वेरी गुड, सबसे पहले आपको इसको पूरे को गिनना है। तो गिनो, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है पूरे, और इस 3 डिजिट को हमको, मतलब 3 अंकों को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो 8 फिर 0.37, तो 3 को हमने लिख दिया है, इसलिए 12 में से 3 को घटा देंगे पैरचों, तो 10 की घात कितना आएगा बताइए, वेरी गुड, 9 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब दशमलव पहले ही लग जाए तो आपको माइनस में लिखना है, ठीक, तो माइनस का 9 आएगा। चलो देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है, और उसको भी हम कर लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में कोई भी दशमलव नहीं मिल रहा है, और स्टार्टिंग में दशमलव मिलता है तभी होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है दूसरा तरीका पहचानने का, आगे ही संख्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर सबको गिन लेना है आगे से, तो एक अंक छोड़ेंगे और सबको गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 3 दशमलव जितने भी संख्या रहेंगी सबको लिखना पड़ेगा, 0 को छोड़ करके, 1 8 6,
ठीक है, गुणे यहाँ पर कितना आया था, एक अंक छोड़कर आपने गिना था तो यहाँ पर 10 आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की घात 10, ठीक। माइनस लगाकर नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में अगर आपका दशमलव जैसे इसके अंदर लगा हुआ है या आपका आगे आगे से ही जीरो रहे तब आपको माइनस में लगाना है। अगर आगे से जीरो नहीं है, पीछे जीरो है तो आपको माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करना है माइनस का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनको हमको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे, जो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखो इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, तो मैंने पीछे आपको बताया था जो माइनस वाला रहता है उसके अंदर जो ये संख्याएं रहती है इसको घटाकर लिखा जाता है, ठीक है। जब हम इस तरह से लिखते हैं, जब हम इसको इस तरह से इस तरह ऊपर वाले की तरह बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम सामान्य रूप में बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये 3 डिजिट छूटे हैं इस 3 को इसके अंदर जोड़ा जाएगा, ठीक है, मतलब इस 3 डिजिट और जोड़ा जाएगा तो आपको पता लग जाएगा हाँ टोटल इसके अंदर कितने अंक होंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जिसके अंदर माइनस लगा होता है इस तरह की संख्याओं का 0 से होता है, मैंने बताया था 0 दशमलव से होगा, ठीक है। और ये जो आपके अंक दिख रहे हैं 3.02 ये कहाँ पर रहेगा, हमेशा बिल्कुल लास्ट में रहता है, देख लो बिल्कुल लास्ट में रहता है। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, 0 दशमलव से स्टार्ट करेंगे और आपको पता होना चाहिए टोटल इसके अंदर कितने जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इतने जीरो रहेंगे, कितने जीरो रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर गिना जाएगा, ध्यान रखना, इस जो जीरो हमने लिखा है इसको लेकर गिना जाएगा। तो एक जीरो हमने लगा दिया है और कितने जीरो अब लगाने, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 302 लिख देना है। तो 302 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको पूरे को गिनोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो कितने डिजिट बनेंगे, 9 बनेंगे। तो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बन रहे हैं ना। तो वेरी गुड, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो आपको क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर माइनस ना रहे उसके अंदर इस आगे वाले डिजिट को नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर नॉर्मल सा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर क्या होता है, ये जो 4.4 है इसको लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर जो क्या करते हैं यहाँ पर जो अगला वाला है इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 4.5 10 घात 4, ठीक। तो इस तरह से कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है आपका। तो इसके अंदर क्या हुआ है, हमने यहाँ से यहाँ इसके अंदर एक अंक छोड़ दिया था इसको पहले से ही, ठीक, क्योंकि ये दशमलव को इधर रहता और सबको हमने गिन लिया था। गिनने के बाद पूरा यहाँ से लेकर 0 से लेकर के यहाँ तक 15 हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो 0 और 2 को भी तो हमने लिखा है, ठीक है। इसका मतलब हमने इसको क्या किया है, इसको घटाया, तब हमको पता चला कितने जीरो हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर 4 को तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उसको यहाँ पर जो पावर में रहेगा उसमें से घटाया जाता है। तो यहाँ पर कितना अंक, केवल एक अंक है ना, एक अंक है, इसके आगे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो एक अंक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 4 में से एक अंक घटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद केवल 5, केवल एक ही अंक बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितने जीरो रहेंगे, 1 2 3 जीरो रहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो ये माइनस वाला को है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कोई भी आप देख सकते हो दशमलव नहीं लगा हुआ है, जैसे इसके अंदर देखो 8.5 था, इसके अंदर देखो 3.02, फिर उसके बाद माइनस में था, लेकिन इसके अंदर माइनस में तो है लेकिन कोई भी इसके अब पीछे दशमलव नहीं लगा है। तो कोई बात नहीं है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, ध्यान से आपको समझना है। टोटल देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर टोटल कितने जीरो रहेंगे, जितना पावर में रहेगा उतने जीरो रहेंगे, और यहाँ पर जो रहता है इसको भी गिना जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 1 ये 9, तो टोटल इसके अंदर मतलब टोटल इसके अंदर 9 संख्याएं रहेंगी, जिसके अंदर से लास्ट वाली क्या रहेगी, लास्ट वाली जो यहाँ पर है वही रहेगी। और जीरो की अगर बात करें कितने जीरो रहेंगे, फिर जो उसके लिए मैंने बताया ये वाला जो रहता है पावर में माइनस रहता है वही बताता है कितने जीरो रहेंगे। तो माइनस का 8 जीरो रहेंगे, जीरो से 0 दशमलव से लेकर के। तो देखो एक जीरो लगा दिया, दशमलव के पहले वाला जीरो भी गिना जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट में क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 8 जीरो लगाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 3 लिखना है, ठीक है। 3 3 6 1 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर देखिए हमने आपको क्या बताया था, ये देखो इसके अंदर पावर में माइनस नहीं है, इसको चेक करिए सबसे पहले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका टोटल गिनना है। यहाँ पर ये बता रहा है कितने टोटल जीरो होंगे, तो 9 जीरो होंगे,
मतलब टोटल यार जीरो नहीं, यहाँ पर अगर माइनस नहीं रहता, जीरो नहीं बताता, मतलब टोटल कितने अंक होंगे। ठीक, तो टोटल कितने 9 अंक होंगे। 9 में से 4 अंक तो आपके यहाँ पर ही पहले से दिए गए हैं, ये 4 अंक होंगे। अब क्या करने हैं आपको, पहले इनको लिख लेना है पूरे को। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपका दशमलव नहीं मतलब यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबसे पहले अगर माइनस ना लगा रहे तो इसको लाइन से लिख लीजिएगा दशमलव हटा करके। तो यहाँ पर दशमलव हटा करके इसको पूरे को ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करना, 1 2 3 4 दशमलव के बाद देखना कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं, तो 1 2 3 4 अंक आए हैं। तो 9 में से 4 घटा दो पैर, तो कितना आएगा, 9 में से 4 घटाओ 5, तो पीछे कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो इसके लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, 5 नंबर का देखते हैं क्या है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी सेम उसी तरह से, माइनस नहीं है इसके अंदर, तो हमको सिंपल सा पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरे को लिख लेंगे, तो दशमलव हटाकर, तो दशमलव हटाकर लिख लेंगे तो 58 होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि इसके पीछे कितना जीरो रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दशमलव के लास्ट में देखना है कितना अंक आया है। केवल एक ही अंक आया, इसके अंदर 4 अंक आए थे, 1 2 3 4, इसके अंदर केवल एक अंक आया। तो 12 में से एक को घटा दो, कितना आया 11, तो 11 जीरो रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलो लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन इसका किस प्रकार से होगा। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो इसका 6 नंबर का। तो इसको कैसे करोगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है इसके अंदर माइनस लगा हुआ है कि नहीं। तो माइनस नहीं लगा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरे को लिख लेना है दशमलव हटा करके। तो दशमलव हटाकर इसको लिख लेंगे, तो 3 6 1 4 9 2। ठीक है, अब देखना है आपको दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, गिन लो। 1 अंक है, 2 3 4 5 अंक है। तो 10, यहाँ पर देखो 10 की घात क्या है 6, तो 6 में से अगर 5 को घटा दो, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक तो पहले से ही आ गए हैं। अब 5 को घटा दोगे 6 में से तो कितना बचेगा 1, केवल 1 जीरो यहाँ पर आना चाहिए, तो 1 जीरो लगा देना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन समाप्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे आपका 1 माइक्रोन बराबर 1 बटे, ठीक है, इतने आपको दिए गए हैं, ये संख्या दी गई है मीटर के बराबर होता है। तो इसको आपको 1 बटे ये जो संख्या है इसको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 1 बटे, कितने जीरो हैं इसके अंदर, तो देखो 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, मीटर। अब देखो प्यार, इसको क्या कर सकते हो आप, 1 बटे, अब देखो यहाँ पर एक, अगर 1 आगे रहता है तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट आप 10 लिखिए और यहाँ पर पावर में जितने जीरो रहेंगे उसको लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 जीरो लगा दो मीटर। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा होगा आपके में, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। ठीक, तो 1 तो पहले से है तो 1 लिखना, गुणा, ये ऊपर जाता है, कभी भी कोई चीज़ नीचे बटे में रहती है पैर जो ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये 6 प्लस में है ये ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस में हो जाएगी, केवल पावर ही माइनस में होगी, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा, 6 के पहले माइनस लग जाएगा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा पहले का। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखिए पैर, दूसरा नंबर इसके अंदर दिया गया है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। ठीक, तो देखो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिन लेना है, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या रहेगी, आपको पता है। तो पहले क्या करेंगे, इसके अंदर देखो दशमलव जीरो से है और जीरो इसके अंदर स्टार्टिंग से है और लास्ट में संख्या है, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको सबको गिनना है। तो गिनते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखो पहले हम गिनते हैं 3 3 का जोड़ा, इसको बाद में गिन लेंगे। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 18 19 20 और एक जीरो बचा हुआ है 21। ठीक है, तो कितना हुआ 21 हुआ। तो देखो इसको कैसे लिखते हो, आपको मैंने बताया था पहले, आपको ये जो लास्ट वाला है इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1.6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 21 में से 2 को तो लिख लिया है ना, तो 21 में से क्या करोगे हम, आप 2 को घटा दोगे, तो 21 में से 2 घटाओगे फिर जो कितना आएगा 19 आएगा ना। तो लेकिन यहाँ पर आपको पता है आगे से देखो 0 0 था, इसलिए माइनस लगा कर लिखना पड़ेगा। तो माइनस का क्या आएगा, इसका आंसर 19 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 19। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, चलो इसका तीसरा नंबर देखो क्या होगा। तो तीसरा नंबर इसके अंदर दिया गया है, जीवाणु की माप इतनी मीटर है। ठीक, तो इसको भी आइए देखते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखो गिनो सबको यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 केवल आपको स्टार्टिंग में दिख, लास्ट में दिख रहा है, तो केवल 5 लिखना पैर, उसके बाद गुणा लगाना।
ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने इसको गिना तो कितने थे, 8 थे ना, तो फिर से मैं गिन देता हूँ, 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है 8 है, ठीक है। तो 8 में से केवल एक को हमने लिख लिया है, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा था 5, इसको हमने लिख लिया है। तो 8 में से एक को घटा दोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, वो भी माइनस का इसके अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा संख्या था वो देखो लास्ट में है 5, ठीक, आगे नहीं है। जब लास्ट में रहेगा माइनस लगा लिखते हैं ना, तो ये आएगा आंसर, ठीक है, इस वाले का, थर्ड वाले का। चलो अब देखते हैं फिर जो इसका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दिया गया है आपको पौधों की कोशिकाओं की माप इतनी मीटर है, ठीक। तो ये भी देखो माइनस में आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में 0 0 है, लास्ट में संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबको गिन लेंगे। तो चलो गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है फिर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखेंगे 1 दशमलव लगाकर लास्ट वाली जो संख्याएँ हैं। तो 1.275 गुणा लगाएंगे, देखो कितनी संख्या हमने लिखी, 4 लिखे। तो 9 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो फिर जो कितना आएगा जल्दी बताइए, 10 की घात माइनस का 5। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पीछे संख्या थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 को लिखना है, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है। उसके बाद गुणा लगाना है। अब इसके अंदर आपको सभी को गिन लेना है, कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। 3 में से एक को हमने लिख लिया है, तो 10 की घात माइनस का 2 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, mm लगा दीजिएगा जरूर इसके अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, जो इसकी यूनिट रहती है फिर जो उसको लगा दिया कीजिए, ठीक है। तो mm, इसके अंदर मीटर थी तो इसके अंदर मीटर भी आप लगा लीजिएगा, इसके अंदर मैंने लगाना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर मीटर जो यूनिट जिसकी रहेगी उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी मीटर है तो मीटर लगा देंगे, और देखते हैं भैया, बस ठीक है। इसके अंदर जो रहेगा उसको लगा देना। अब देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है समाप्त। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर जो देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की सीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर क्या करना है, आपको ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है, जिसके अंदर प्रत्येक किताब 20 mm की है, ठीक है। और जिसमें कागज के जिसके अंदर 5 कागज के सीट दिए गए हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर जो हमको पहला नंबर दिया गया है, जो प्रत्येक किताब है वो कितनी मोटी है, 20 mm मोटी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिर जो ध्यान समझना, इसलिए यहाँ पर एक किताब, जो हमारी एक किताब है वो 20 mm मोटी है, तो हमको 5 किताब का निकालना है। तो 5 किताब कितनी मोटी होगी बताओ जल्दी से, तो गुणा हो जाएगा ना इसी 20 का। तो लिखेंगे 5 किताब की मोटाई बराबर क्या होगा, इसी 20 के अंदर 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 5 देखो 20 पंचे 100, तो 100 mm मोटी हो जाएंगी पाँचों किताबें, ठीक है। समझ आ गया, वेरी गुड। अब देखो प्रत्येक कागज की जो सीट है वो कितनी मोटी है वो आपको दिया गया है, तो चलो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई, तो आपको दिया गया 0.016 mm है, कितनी है, 0.016 mm, ठीक है, इतनी है। अब देखो फिर जो यहाँ पर हमको टोटल कितने सीट का निकालना है, 5 सीट का निकालना है, ठीक है। 5 कागज की सीटों की मोटाई कितनी होगी। अब ध्यान समझना इसको मैं क्यों निकाल रहा हूँ, तो इसको आपको बुक में मैं पढ़ा देता हूँ फिर से, देखिए। तो दिया गया एक ढेर में 5 किताबें हैं, ठीक है, ध्यान समझना, जिसमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 20 mm तथा 5 कागज की सीटें हैं। और उसके अंदर देखो क्या कह रहे हैं, 5 किताबें हैं और 5 सीट भी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 किताब हैं और एक किताब की मोटाई 20 mm है, और इसी प्रकार से आगे कह रहा है कागज की सीट हैं, 5 कागज की सीट भी हैं और उसमें प्रत्येक की जो मोटाई है वो इतनी है। तो हमको क्या करना होगा, सीट के अंदर भी क्या करना होगा, इसके अंदर 5 से गुणा करना होगा। जो हमारे सीट की मोटाई दी गई है 0.016, इसके अंदर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चलो इसलिए गुणा करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए कागज की 5 सीटों की मोटाई बराबर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो गुणा कर लेना पैर बच्चों। तो एक सीट की आपको दिया गया 0.016, तो 5 का गुणा कर देंगे तो आपका पैर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0.08, ठीक है अब देखो 80 होता है, लेकिन लास्ट में पैर जो जीरो को नहीं लिखाया जाता, ध्यान रखना। 16×5 80 होता है, लेकिन जीरो लास्ट में कभी भी दशमलव के बाद नहीं लगता, इसलिए आपको 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ढेर की कुल मोटाई निकालने के लिए आपको इस वाले को और इस वाले को जोड़ लेना है, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ढेर की कुल मोटाई पैरचों, ठीक है। उसके बाद आपको 100। अब देखो इसके अंदर दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, इसके अंदर भी दशमलव के बाद 2 अंक आपको 0 बढ़ा देने होंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाना, इसको लिख लेना 0.08। अब देखो फिर जो जोड़ेंगे कैसे, ये 8 और ये 0 जुड़ेगा, 8 होगा, 0 और 0 जोड़ोगे 0 ही होगा। अब देखो दशमलव और दशमलव दोनों में है दशमलव लगेगा, यहाँ पर 0 0 जोड़ोगे 0। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है 0, यहाँ पर 1 है 1, तो ये आएगा, ठीक है। आपका समझ में आया जोड़ने का तरीका, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर था दोनों में, तो लगा देना है, ठीक है। अब फिर जो इसको मानक रूप में भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दशमलव पैर जो क्या करेंगे, अब ध्यान समझना, यहाँ पर जैसा कि आप से देख सकते हो, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या है, दशमलव यहाँ पर है, लेकिन इसके पहले केवल मानक रूप ये कहता है कि अगर आपका दशमलव बाद में है, उसके पहले केवल एक ही अंक रहना चाहिए दशमलव के पहले, ठीक है। अगर उसके पहले बहुत सारे अंक हैं, जैसे यहाँ पर देखो दशमलव के पहले 1 2 3 अंक है, तो वो नहीं, ये गलत माना जाएगा, तो इसलिए दशमलव यहाँ पर लगेगा मानक रूप में लिखने के पहले। तो मानक रूप में अगर यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो इसके बीच में कितने जीरो गायब हो रहे हैं, 2 जीरो गायब हो रहे हैं ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे पैर जो यहाँ पर 10 की घात 2 लिखना पड़ेगा। तो दशमलव को उठाकर यहाँ पर करेंगे एक के बगल में, और इसके बाद इस पूरे को जो था इसको लिख लेंगे 0.008, और 10 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में से हमने क्या किया, 2 जीरो की जगह दशमलव लगाया है, ठीक। 2 जीरो को हमने क्या किया, दशमलव को इधर भेजा है। देखो 2 जीरो को क्या किया, इधर से हमने इधर भेजा ना, तो इसलिए 10 की घात 2 हो जाएगा ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा पैर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।